कैसे हो चिल्लर पार्टी। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम और राधे राधे। आपका अपना चैनल लर्नर्स बिहाइव पे ये हमारी सेकंड वीडियो है आज की। और आज की मैथ्स की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.2। क्लियर है? प्रीवियस हमने क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज 2.1 करी थी हमने, और आज की क्लास में मेक श्योर कि हम 2.2 एंड 2.3 हमारा ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की है। अगर पुरानी क्लास का आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि 23-24 से केंद्र विद्यालय वालों आप लोगों के पेपर हैं, सो मेक श्योर उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख के रखा है आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/4 ऑफ 1/4। अब जिन भी बच्चों ने कल मेरी वीडियो देखी थी उन सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने उनको ऑफ का मतलब समझाया था। ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। अगर कल की क्लास आपने अटेंड नहीं करी तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और मैंने आपको बताया था ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखा हमारा 1/4 ऑफ 1/4। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सो 1/4 ऑफ की जगह हमने लिखा ऑफ 1/4। सो बताया था ना, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम 1/4 4 जा 16, राइट। अच्छा, क्वेश्चन में आपके साथ साथ मेंशन किया है इसमें कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोवेस्ट फॉर्म। तो मैंने आपको कल बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म और आपका लोवेस्ट फॉर्म जो होता है दोनों का मतलब सेम होता है कि वो आप उसको सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखो कि उससे ज़्यादा सिंपल वो नहीं हो सकता, यानी वो अपने प्राइम नंबर्स में चेंज हो गया, आप उसको और ज़्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सो 1/16 ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से इसमें आगे भी है 1/4 ऑफ 3/5। तो अगेन 1/4 इंटू 3/5। ये क्या बन गया, 1 3 ज़ा 3 एंड 4 5 ज़ा 20। अब आपको पता है 3 और 20 एक दूसरे को डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो ये हमारा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसका थर्ड पार्ट है बेटा 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, इसको भी करते हैं 1/4 इंटू 4/3। अब मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कट कर सकते हो नंबर्स को। कभी भी आप बगल बगल में नहीं करते, कभी भी आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर नहीं करते। हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। कभी सेम क्लास में लड़ाई की है, हमेशा सेक्शंस के बीच में लड़ाई होती है ना, ए और बी सेक्शन की लड़ाई होती है जिसमें आप ग्रुप बना के जाते हो। मेरे ट्यूशन के बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं अपने स्कूल में, कभी सेम क्लास में लड़ाई नहीं करते। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये अलग सेक्शन है, ऊपर वाले अलग सेक्शन है, नीचे वाला अलग सेक्शन है, तो आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी है क्लास में। कैसे लड़ाई करनी है, हमेशा दूसरे सेक्शन में। सो इसने इसको काट दिया, बचा क्या हमारा 1 और 1। सो 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। याद रखना, सेम क्लास में लड़ाई करोगे तो पिटोगे भी और नंबर भी जाएंगे। तो याद रखना कभी भी नंबर काटने कैसे, हमेशा ऊपर नीचे, यानी एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्लियर है? ये आपके ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब फटाफट मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का पार्ट कराती हूँ, पार्ट नंबर 1। मेरे साथ साथ आप नोट करते रहना, क्योंकि हमें ये फटाफट चैप्टर खत्म करना। अभी तो हमारा बहुत सारा सिलेबस बचा है बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। 2/3 इंटू 2/3, राइट। इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे 2/3 इंटू, ये मैंने आपको बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी ऐसे। यहाँ होता है मल्टीप्लाई, यहाँ होता है प्लस। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। ये आपने कर दिया। और हमेशा याद रखना मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमेशा किस में चेंज होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसके बाद 2 8 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9। अब 16 और 9 ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आता हो और एक दूसरे को रिड्यूस
कर सके। तो ये ऑलरेडी क्या है बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म है। सो 16/9 इज आवर आंसर। एक और दे रखा है इसके बाद, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन 2/5 into 5 1/4। सिंपल है, सेम है, इसीलिए मैंने बोला था ये चैप्टर फटाफट खत्म होगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान है बेटा। 2/5 सेम 2/5 इंटू का इंटू। अब अगेन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलाई, नीचे किया मल्टीप्लाई, ऊपर किया प्लस। 5 4 20, 20 प्लस 1 21, और नीचे डिनोमिनेटर हमेशा रहता है सेम। आपकी दीदी बदलती है, कभी नहीं बदलती ना, डी से दीदी, डी से डिनोमिनेटर, याद रखना। लेकिन यहाँ नंबर कट रहे हैं, यहाँ आप काट रहे हो भाई, यहाँ झगड़ा हो रहा है आपस में। 2 1 2, 2 2 4। सो 1 into 21 21, 5 2 10, और 21 और 10 किसी भी नंबर के टेबल में दोनों एक साथ नहीं लाए करते, इसलिए ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। राइट, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसके आगे टिक लगा के लिख लो इम्पॉर्टेंट। ये पक्का आपके पेपर में आने वाला है बेटा, लिख के ले लो, ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। तो इसके आगे लिख लो भाई IMP, इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है आपका बेटा 2/7 ऑफ 3/4, एक ये हो गया, और दूसरा है आपके पास 3/5 ऑफ 5/8। राइट, तो इसमें इन्होंने पूछा क्या है आपसे कि ये वाला पेयर बड़ा है या ये वाला पेयर बड़ा है, सेक्शन ए स्ट्रांग है कि सेक्शन बी स्ट्रांग है। होता है ना क्लास, वो आपके स्कूल में टग ऑफ वॉर होती है या कोई भी कंपटीशन होता है, तो आप लोग क्या करते हो कि भाई सेक्शन ए ज्यादा स्ट्रांग है, सेक्शन बी। कमेंट करके मुझे बताना कौन सेक्शन ए से बिलोंग करता है, कौन सेक्शन बी से बिलोंग करता है, देखते हैं कौन मेजॉरिटी में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ तो अब आपको रट ही गया होगा, सपने में भी ऑफ मल्टीप्लाई ही दिखना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 ने काट दिया भाई 4 को, पता है ना एक n का होना चाहिए d का, तो ये बन गया 1 into 3 3, और ये बन गया 7 into 2 14। दूसरा है आपके पास, यहाँ पे भी देखो 5 ने 5 को पूरा दिया काट, यहाँ बचा आपके पास 3/8। अब यहाँ पे आपके पास दो नंबर आ गए 3/14 और 3/8। अब इनमें कौन सा बड़ा है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा LCM। क्या लेना पड़ेगा, LCM। और LCM लेने के बाद आपके पास बहुत लंबा प्रोसेस आ जाएगा, और आप बोलोगे दीदी इतना लंबा प्रोसेस करा रहे हो, इससे अच्छा कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ ना, क्योंकि हमारी वीडियो तो शॉर्ट ट्रिक पे ही बेस्ड है। तो मैं अब आपको बताती हूँ इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ, फटाफट ध्यान देना है। ये शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये मैं ही बता रही हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शन थे बेटा, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। राइट, इसका हमारा आंसर क्या आया था, 3/14 और 3/8। अब मैं आपको बोलूं इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, इनका एलसीएम लेने की, उनके बाद डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ट्रिक क्या करो, तीर कमान ले आओ तुम और इनको आपस में लड़वा दो। लो लड़वा दिया। अब इसके बाद 8 into 3 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3 into 14। ये तीर कमान तो होते हैं ना तुम लोगों के पास हमेशा लड़ने के लिए है भाई, मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के पास हमेशा तीर कमान होते हैं लड़ने के लिए, दो बच्चे हमेशा लड़ते रहते हैं। सो 3 into 8 और 3 into 14 याद रखना। इसको क्या बोलते हो आप शॉर्ट में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। सो 3 8 24, 14 3 42। कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है भाई, कौन सा वाला वैल्यू बड़ा है, 42। देख के ही पता चल रहा है 24 से बड़ा तो 42 ही है भाई। सो 42 इज ग्रेटर देन 24। तो इसने क्या किया, 3/8 को बड़ा बना दिया।
अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे वो भी पता है कहाँ पे। ध्यान रखना जिसका न्यूमरेटर आप यूज कर रहे हो ना वो वाला फ्रैक्शन लेना है, ठीक है। जिसका भी ध्यान रखो, जिसका भी न्यूमरेटर आप यूज कर रहे हो ना बेटा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। आपने 3/8 में से 3 वाला न्यूमरेटर यूज किया है ना, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। अगेन जिसका भी न्यूमरेटर आप यूज कर रहे हो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो ध्यान रखना है। इसके देखो कितने स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, स्टेप नंबर 2 उसको सिंपल फॉर्म में आपने मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, फिर आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और तीसरे स्टेप में आपको मिल गया आंसर। अब आपको लिखना भी पड़ेगा भाई ऐसे, दैट 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14, और आपका आंसर हो गया चुटकियों में सॉल्व। ट्रिक सच में बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अगेन आपने तीर कमान चलाए, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर जिसका यूज करोगे वही न्यूमरेटर आपको यानी वही फ्रैक्शन आपको लेना है। जैसे यहाँ पे आपने 3 यूज किया था तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला 3 इसको रिप्रेजेंट कर। क्लियर बेटा। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है बेटा, उनमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है जो इससे अलग हो, राइट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और कल की वीडियो से पहले मुझे आप लोग मुझे बताओगे कि आपको कोई डाउट है या नहीं। अगर होगा तो फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3। अब आपके एक्सरसाइज 2.3 जो है ना बेटा वो है डिवीजन पे बेस्ड। अभी तक आपने फ्रैक्शन समझा, फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपने ऑफ का कॉन्सेप्ट समझा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब आप फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करोगे, यानी कि अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख दूं 12 डिवाइडेड बाय 3/4 कैसे करोगे। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको फ्रैक्शन में डिवाइड कभी करना ही नहीं है फिर क्या करोगे। अगर मैं ये आसान कर दूं कि बेटा फ्रैक्शन में डिवाइड करना ही नहीं है आपको, फ्रैक्शन में डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप। तो आप बोलोगे दीदी आप तो डिवाइड मना कर रहे हो, सवाल तो आ रखा है। तो ये ध्यान रखना फ्रैक्शन में कभी भी डिवीजन नहीं होता, आप उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई ही करते हो। क्या करते हो, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई ही करते हो, बस उसकी कंडीशन है। जैसे जब भी किसी का डिनोमिनेटर ना हो 1 लगा देना, कंफ्यूज नहीं हो ना। 12/1। अब इस डिवाइड को मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, मैंने उल्टा कर दिया, मेरे डिवाइड का जो कट्टर दुश्मन है मल्टीप्लाई वो लगा दिया। अब अगर ये चेंज किया है तो कुछ ना कुछ और भी बदलना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, वो होगा हमारा सेकंड फ्रैक्शन जो है 3/4। इसका होगा रेसिप्रोकल। क्या होगा, रेसिप्रोकल। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3, राइट। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन है, सपोज करिए 12/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/12। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको स्टार लगा दो और इसको डिवीजन के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो, डिवीजन के साथ। तो हमेशा बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। ये भी आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि पहले को करें कि बाद को, तो याद रखना बाद वाला फ्रैक्शन यानी सेकंड नंबर का फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल करना है। सो 12/1 सेम रहा, डिवाइड का दुश्मन लगा दिया मल्टीप्लाई, 3/4 का कर दिया रेसिप्रोकल विच विल बिकम 4/3। अब ये देखो यहाँ पे कोई काट रहा है किसी को, यहाँ कोई चाकू वाकू कुछ तलवार वलवार चल रही है क्या, देखो जरा मेरे साथ, मुझे तो दिख रही है। यहाँ पे ये जो 3 है, 3 1 जा 3, ये इस 12 को काट रहा है, बिल्कुल इसने इसको काट दिया। और ये क्या बचा, 4 4 जा 16, देखो 4 है ना, 4 4 जा 16, 1 3 1 1 जा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 16/1 विच इज इक्वल्स टू द होल नंबर 16। क्लियर है। एक और कराती हूँ, एक और, मुझे पता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अभी भी डाउट है, एक और कराती हूँ। 3 रुको मैं इसी को इरेज करके कराती हूँ आपको।
टफ वाला ले रही हूँ मैं आपके लिए, मुझे आवाज आ रही है वहां से, दीदी टफ वाला कराऊं। 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7, ठीक है। 5 के नीचे मैंने अज्यूम कर लिया 1, अज्यूम नहीं किया, ये होता ही 1 है, ठीक है। अब इसे क्या किया जाएगा भाई, पहले तो इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करूंगी। यहाँ पे चलो एक रफ कॉलम लेके 3 4/7 मेरे साथ सिंपल फॉर्म में चेंज करो। चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, क्योंकि तो मेरा रट गया है। 7 3 21, 21 + 4 25/7, राइट। तो यहाँ लिख दिया मैंने डिवाइड 25/7, ठीक है। अब डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, तो क्या बताया था मैंने उसका दुश्मन, मल्टीप्लाई। 5/1 इंटू मल्टीप्लाई, और जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7/25, क्योंकि हमेशा सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई तीर कमान लग रहा है क्या, यहाँ पे कोई चाकू वाकू तलवार लग रही है क्या, बताओ। अरे बिल्कुल लग रही है। 5 1 = 5, 5 5 = 25, सो 1 7 = 7, 1 5 = 5 एंड 7/5 इज आवर आंसर। सिंपल। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, खामखा तुम डर रहे थे इसको भूत बना बना के, हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, आप मेरे साथ पढ़ो। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर। चलो पहले मैं ये समझा देती हूँ, मुझे पक्का पता है आप लोग भूल चुके हो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है और होल नंबर क्या है। हम बनाएंगे 3 कॉलम, 3 अलग अलग कॉलम। यहां मैंने आपके लिए लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां मैंने लिखा इम्प्रॉपर, और यहां है होल नंबर। तो आप कैसे इसको क्लियर करोगे कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा होल। देखिए जिस भी नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन कैसे होता है, एक ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, वो कहलाते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखो PD, याद क्या रखना है, PD, P से प्रॉपर और D से डिनोमिनेटर। जहां प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वहां D यानी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, ये याद रखने की ट्रिक है। PD सुनने में थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना, PD यानी P से प्रॉपर, D से डिनोमिनेटर। तो जहां पे डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, बोले तो जहां पे नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला नंबर छोटा है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इसका एग्जांपल दूं, 2/7, 2/7 इसमें क्या है, 7 ग्रेटर है 2 से, तो ये क्या कहलाया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भाई इसका दुश्मन है तो ऑपोजिट ही होगा, जस्ट न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 12/7, इसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना, बिल्कुल। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी कि जैसे भी पिछले वाले का आंसर आया था ना हमारा 12/1, whenever denominator equals to the 1 the number becomes whole number। आपके टीचर ने देखा होगा बोर्ड पे कई बार लिखवाती होगी कि आंसर 12/1 इक्वल्स टू डायरेक्ट 12, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हम अज्यूम करते हैं, इसीलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि वो लिखा नहीं जाता बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर का 1 लिखा नहीं जाता, उसको हम सिंपली 12 लिख लेते हैं। सो लिखिए व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज 1, यानी जब भी डिनोमिनेटर 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। क्या कहलाई, होल नंबर। सो ये हमारा होल नंबर हो गया। चलो एक क्विक रिवीजन करो मेरे साथ, एक बार वापस से आंख बंद करके मेरे साथ याद करो जरा, क्योंकि 2.2 2.3 बातें करते करते खत्म भी हो गई हमारी, पता नहीं चला आपको लेकिन खत्म हो गई। तो चलो मेरे साथ क्विक रिवीजन करो फटाफट, लेके भगवान का नाम, क्योंकि वही पास कराएंगे ना एंड में। सबसे पहली बात, कभी भी फ्रैक्शन में
डिवीजन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमेशा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ध्यान रखेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाली आंटी से चीनी मांगती है, नीचे वाली आंटी से चीनी मांगती है। कभी देखा नीचे वाली आंटी ऊपर चली जाती हो कुछ सामान मांगने? नहीं जाती, पड़ोसी चीनी मांगते हैं हमेशा। सो मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, ठीक है। कभी भी डिवीजन नहीं होता, फ्रैक्शन में कभी डिवीजन नहीं होता, उसका दुश्मन होता है क्या, मल्टीप्लाई। आप हमेशा फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन ये है कि आप जो सेकंड फ्रैक्शन लोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन नहीं लेना, सेकंड फ्रैक्शन लोगे, उसी का रेसिप्रोकल भी कर दोगे एट द सेम टाइम। यानी आपने डिवाइड को किया चेंज मल्टीप्लाई में और सेकंड फ्रैक्शन को कर दिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। क्लियर? ये हुआ आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर होल नंबर। एक पापा है, उनके 3 बेटे हैं। पहले वाले का नाम प्रॉपर, दूसरे का नाम इम्प्रॉपर, तीसरे का नाम होल नंबर। प्रॉपर वाले का याद रखना है PD, प्रॉपर यानी D, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर बिल्कुल उल्टा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। होल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो। क्या हो, डिनोमिनेटर में 1 हो, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी होल नंबर। ठीक है, तो ये आपका 2.2 और 2.3 बेटा पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप। इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इन्होंने पूछा है क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स, यानी कि क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स। अब आपको इनका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, बताओ। बिल्कुल सही, उल्टा। 3/7 इसको कर दूं रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा बेटा, 7/3। अब देखो कितना आसान हो गया। अब बताओ, इसका न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये क्या कहलाया, इम्प्रॉपर कहलाया। क्या कहलाया बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया। ठीक है, तो देखो बेटा 2.1 मैंने आपको कल की क्लास में कंप्लीट करा दिया, 2.2 2.3 पूरी कंप्लीट करा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं आपका वो डाउट सारे खत्म करा दूंगी। और मेक श्योर कि आप घर पे रिवीजन करना, क्योंकि बेटा मैथ्स जो है ना वो बिना पेन पेपर के कभी नहीं हो सकता। अगर आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत, देखो अपने साथ चीटिंग कर रहे हो फिर आप। कल की एक्सरसाइज में मैं 2.4 फटाफट खत्म करा दूंगी, एक पक्की बात है बेटा, फटाफट खत्म करा देना है। वो बहुत सिंपल है, जितनी वो तुम्हें डरा रही है ना सपने में, मैं गारंटी ले रही हूँ फटाफट खत्म कराऊंगी, आपके पेपर से पहले खत्म कराऊंगी। और साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराती रहूंगी। आज का बताया था ना ग्रेटर 2 का वो तीर कमान वाला, वो पक्का पेपर में आएगा। केंद्र विद्यालय वाले बच्चों कान खड़े कर लो, स्पेशली तुम लोगों के लिए ये मैं बताऊं। केंद्र विद्यालय वाले बच्चे 23 तारीख से पेपर शुरू है, तैयार हो जाओ। कल आपके क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 3 पे मूव करेंगे। सो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर है, पक्का करना है, नहीं तो देख लो नंबर कटेंगे, मेरी आत्मा सताएगी। तो हमारा चैनल क्या है बेटा, लर्नर्स बिहाइव। यहाँ से उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है, नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, देख लो मेरी आत्मा आ जाएगी। चलो बाय बाय बच्चों।